देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण करवाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 के विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के प्रावधानों के तहत अब जबरन धर्मांतरण पर 3 माह से 7 साल तक की सजा दी जाएगी। इस कानून में अलग अलग वर्गों और जातियों के लिए अलग अलग प्रावधान रखा गया है। हिमाचल प्रदेश धर्मांतरण पर कानून लाने वाला पहला राज्य था, लेकिन कुछ पेचीदगियों की वजह से यह कानून आज से लागू किया गया। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण करवाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 के विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के प्रावधानों के तहत अब जबरन धर्मांतरण पर 3 महीने से 7 साल तक की सजा दी जाएगी। इस कानून में अलग अलग वर्गों और जातियों के लिए अलग अलग प्रावधान रखा गया है। हिमाचल प्रदेश धर्मांतरण पर कानून लाने वाला पहला राज्य था, लेकिन कुछ पेचीदगियों की वजह से ये कानून आज से लागू किया गया। इससे पहले 2006 के एक्ट के मुताबिक इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था। अब महिला, नाबालिग और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से धर्म परिवर्तन के मामले में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। झांसा, प्रलोभन या किसी अन्य तरीके से धर्मांतरण पर रोक रहेगी। यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापस जाता है तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। विधानसभा में अधिनियम धर्म की स्वतंत्रता 2019 को मानसून सत्र में सरकार ने पारित करवाया था। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज के मुताबिक इस कानून में लव जिहाद पर भी सख्ती के प्रावधान हैं। यदि जरूरत पड़ी तो इसमें संशोधन किया जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य है जिसमें 2006 में एक कानून बना था धर्मांतरण से संबंधित, लेकिन उसके प्रोविजन जो है वो बहुत माइल्ड थे। इसलिए जो है वो जयराम सरकार ने 2019 में जो है वो विचार करके एक नया धर्मांतरण से संबंधित जो है वो विधेयक विधानसभा में लाया, जिसमें पूरी डिबेट हुई और उसके बाद जो है वो बिल जो है स्वीकार हुआ और वो अधिनियम बन गया। राज्यपाल से उसकी असेंट हो गई थी। उस एक्ट में एक प्रोविजन होता है कि एक्ट जो है वो रूल्स बनाने होते हैं, वो सरकार बनाती है, विभाग बनाता है। गृह विभाग को रूल्स बनाने थे। और दूसरा, उस ही बिल में ये प्रावधान भी होता है कि ये बिल कब से लागू होगा इसका अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। वो अधिसूचना जो है वो कल जारी हुई है। इसके रूल्स भी बना दिए गए हैं जो इस बार के मंत्रिमंडल ने जो है स्वीकार किए हैं, और अब ये प्रभावी रूप से जो है वो लागू हो गया है पूरे प्रदेश में। इसके ऊपर अब पूरी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर इसमें कोई और प्रोविजंस करना हो, जैसे लव जिहाद के मामले में बहुत सारे प्रदेशों में जो है वो कानून बने हैं, हालांकि हिमाचल प्रदेश इसमें पायनियर है, हम सबसे पहले हैं। इवन कांग्रेस की सरकार में भी इस प्रकार का बिल बना था, तो इसलिए इसी एक्ट में हम प्रावधान कर सकते हैं। इसकी संशोधन की आवश्यकता हुई तो हम इसमें संशोधन करके और ज़्यादा जो है वो प्रोविजंस को स्ट्रिंजेंट बना सकते हैं और लव जिहाद इत्यादि की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून जो है सख्त बनाया जा सकता है। करके जो है सजाएं हैं 7 साल तक की सज़ा जो है वो, उसके डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं उसमें 3 महीने से लेकर के 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के शायद संशोधन की आवश्यकता पड़े, अगर इसमें कुछ और चीज़ें जो हैं वो जोड़नी हो। और ये भी आवश्यकता हो सकती है कि कोर्ट्स जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स सुने, फैमिली कोर्ट्स सुने, या सीधा प्रोविजन जो है वो कुछ सेक्शन जो है वो सेशन कोर्ट में ही जाएं, या क्योंकि 7 साल तक की जो है वो मुख्य रूप से जो है वो CJM तक जो है वो हो जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो कुछ रूल्स में परिवर्तन हो सकता है, कुछ एक्ट में परिवर्तन करके जो है वो हम इसको और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं।